रेवाड़ी के खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सामने ये वो अभिभावक हैं जिनके बच्चों का नियम 134A के तहत प्राइवेट स्कूलों में दाखिला होना है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने दाखिला करने से इनकार कर दिया और अभिभावक परेशान हैं। पता नहीं उनके बच्चों का एडमिशन होगा या नहीं, लिहाजा वो शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। आपको बता दें कि हर वर्ष नियम 134A के तहत गरीब परिवारों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए एक रिटर्न टेस्ट करवाया जाता है। इस वर्ष भी करीबन 2.5 लाख सीट पर टेस्ट कराए गए, जिस पर महज 66,000 बच्चों ने ही आवेदन किए और 5 दिसंबर को टेस्ट कराकर 15 दिसंबर को फाइनल लिस्ट विभाग ने जारी कर दी, यानी बच्चों को प्राइवेट स्कूल अलॉट कर दिए गए, जिस पर अभिभावकों ने कुछ जरूरी दस्तावेज लेकर स्कूल में दाखिला प्रक्रिया को 24 दिसंबर तक पूरी करनी है। लेकिन गरीब अभिभावकों के सामने संकट ये खड़ा हो गया कि प्राइवेट स्कूलों ने दाखिला करने से ही इनकार कर दिया। आपको बता दें कि एक दिन पहले प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने बैठक करके ये फैसला लिया था, वो तब तक नियम 134A के तहत गरीब बच्चों को दाखिला नहीं देंगे जब तक कि सरकार उनके 7 वर्षों की बकाया राशि नहीं करती। उन्होंने सरकार को सुझाव भी दिया कि सरकार सीधे बच्चों के खातों में फीस के पैसे भेजे ताकि उन्हें समय पर फीस मिले, बच्चे भी अपने पसंद के स्कूल में पढ़ सके। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने नियम 134A के तहत दाखिला लेने वाले बच्चों के गरीब होने पर भी सवाल खड़े किए, जिनका कहना है कि जो गरीबी के दायरे में नहीं हैं वो भी उनका लाभ ले रहे हैं। वहीं नियम 134A के तहत गरीब बच्चों के दाखिला दिलाने में मदद करने वाले समाज सेवी कैलाश चंद एडवोकेट ने कहा, सरकार प्राइवेट स्कूलों को फीस के पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन प्राइवेट स्कूल वो फीस लेने को तैयार नहीं। प्राइवेट स्कूल गरीब बच्चों को अपने स्कूल में दाखिला देना चाहते ही नहीं, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 24 दिसंबर तक अगर अभिभावकों ने दाखिला नहीं लिया तो ये सीट उक्त बच्चे की कैंसिल करके किसी और को अलॉट कर दी जाएगी। इसीलिए अभिभावक 24 दिसंबर से पहले शिक्षा अधिकारी या जिला उपायुक्त को शिकायत करें, साथ ही रिसीविंग जरूर लें ताकि अभिभावकों के पास प्रूफ हो जिसके आधार पर कानूनी लड़ाई लड़ी जा सके। वहीं शिक्षा विभाग का कहना है कि 24 दिसंबर तक दाखिला करा दिया जाएगा, नहीं हुआ तो तारीख बढ़ाने के लिए उच्च अधिकारियों को लिखा जाएगा। क्या अपील करना चाहेंगे आपके माध्यम से? मैं ये कहता हूँ कि आप हमारा एडमिशन जल्दी से करवाएं, क्योंकि हमारी पढ़ाई ख़राब होती है। 34A के तहत मेरी बेटी का एडमिशन RPS स्कूल घटाल मैनियावास में हुआ है। मेरी बेटी ने 90% मार्क्स हैं, लेकिन हाँ 90% मार्क्स हैं, लेकिन फिर भी स्कूल वाले चक्कर पे चक्कर कटवाए जा रहे हैं। 15 तारीख को रिजल्ट आया इस 134A का और आज 21 तारीख हो गई। हमें 16 तारीख से 21 तारीख तक इतने 4 चक्कर काट चुके हैं स्कूल के, लेकिन स्कूल वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे। बस एक दिन रोज कल आना बस यही टाले जा रहे हैं। और बताओ कहाँ तक सब्र करें। आज हम BO के ऑफिस आए हैं, BO सर ने अभी इस पे रिजल्ट पे साइन किए हैं, कह रहे हैं इनको दिखाओ उन्हें। फिर इसके बावजूद भी वो कह रहे हैं मैनेजमेंट से हमारी अभी डिस्कस हो रही है, गवर्नमेंट के साथ हमारी मीटिंग चल रही है, तब तक वो कोई सॉल्यूशन नहीं देते। आगे से हमें ऑर्डर नहीं आता तब तक हम कोई एडमिशन नहीं लेंगे। अब बताओ पेरेंट्स नहीं देंगे तो क्या करेंगे? अगर नहीं देंगे तो हम DC ऑफिस के सामने धरना धरेंगे। अब बताओ बच्चों का तो फ्यूचर खराब हो जाएगा ना। हम TC कटवा चुके हैं स्कूल से, ये एडमिशन नहीं ले रहे, बच्चों की TC कट चुकी है स्कूल से और बच्चे घर बैठे हैं। बताओ बच्चों का तो फ्यूचर खराब हो जाएगा ना, ऐसे थोड़ी होगा। पहले इतनी पढ़ाई खराब हो चुकी है बच्चों की। ठीक है, ओके। सरोज है सर, मेरा नाम सरोज है, मैं रेवाड़ी से हूँ। मैं स्कूल में जाती हूँ तो हमें सैटरडे को हम स्कूल में गए थे तो स्कूल वाले बोलते हैं कि मंडे को आना, TC लेके आना बच्चे के साथ में, आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। लेकिन हम वहाँ पे आज हम मंडे को जाते तो वो स्कूल वाले कहते हैं कि हमारे 7 साल की फीस बकाया रह रही है, वो जब तक नहीं आएगी जब तक हम नहीं देंगे एडमिशन बच्चों का। वो कह रहे हैं हमें 7 साल का खर्चा मुआवजा मिल जाएगा तो हम बच्चे को एडमिशन दे देंगे।
अभी आप यहाँ आए तो यहाँ उन्होंने क्या कहा अधिकारी? अधिकारी सर ने कहा है कि जैसे हम अब ये जो हमारे पास ये लेटर है इसको लेके जाओ, अगर वो एडमिशन नहीं करते हैं तो हम हमारे पास एप्लीकेशन लिखो, कार्रवाई करी जाएगी उनके साथ, स्कूल वालों के साथ। अगर हमारे बच्चों को 24 तक एडमिशन नहीं हुआ तो हम 25 तारीख को डीसी ऑफिस के सामने अपने बच्चों को लेकर जाएंगे और वहाँ पर बैठ जाएंगे, अनिश्चितकाल धरना देंगे, क्योंकि हम चक्कर काट के स्कूलों के थक चुके हैं। जब से हमारे बच्चों के स्कूल अलॉटमेंट हुए हैं तब से हमें ऐसे टाला जा रहा है, एंट्री नहीं देते हैं स्कूल में, कहते हैं नहीं है जाइए बाहर, हमें अंदर ही नहीं जाने देते हैं। कभी कहते हैं लिस्ट नहीं आई है, कभी कहते हैं टीसी लेकर, टीसी काट के घर बैठे बच्चों की पढ़ाई भी बेकार हो रही है। अब आप ही बताइए, सरकार तक हमारी गुहार पहुंचाइए कि अगर 134 के एग्ज़ाम आपने कराए हैं तो स्कूल भी जल्दी हमें मिलवाए बच्चे, क्योंकि बच्चे पहले ही कोरोना काल से अपनी पढ़ाई ख़राब कर चुका है, अब और कितनी ख़राब करेगा। इतना पीछे जा चुका है बच्चा, अगर 8वीं में है तो उसको 6ठी का भी कुछ नहीं आता है। परेशान हो चुके हैं हम, गरीब आदमी कहाँ तक चक्कर लगाएगा। स्कूल वाले अंदर नहीं जाने देते हैं, हमें बाहर भगा देते हैं। क्या हमारे यही है हमारे लिए? गार्ड बाहर से कह देता है नहीं 134 का कोई एडमिशन नहीं है, जाइए यहाँ से। अब बताइए आप, गरीबों का अपमान, गरीबों का अपमान ही है। अब हम गरीब हैं, हमारे बच्चों के लिए पढ़ रहे हैं, तो अगर 134 हमारे लिए बनाया गया है तो हमें उसका अच्छी तरह से फ़ायदा मिले। ये थोड़ा कि हमें स्कूल में ही एंट्री ना दें, कह दे बाहर से, गार्ड को कह देते 134 वाला आए तो उनको कह देना लिस्ट नहीं आई है, जाओ यहाँ से। क्या नाम आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। मेरे बच्चे का दाखिला अलॉटमेंट लेटर आरके स्कूल में 2nd क्लास में हुआ है। मैंने अपने बच्चे की SLC 17 तारीख को कटवा चुका हूँ मैं। अब मेरा बच्चा कहीं का भी नहीं है। मैं 18 तारीख को स्कूल में गया सारे कागज़ों के लेके, तो उन्होंने ये बोला कि हमारे पास कोई लिस्ट नहीं आई है। मैं बैक वापस यहाँ पर आया BO ऑफिस में, BO ऑफिस वाले ने बोला हम 17 तारीख को यहाँ से मेल कर चुके हैं। मैं फिर वापस गया 18 तारीख को। 18 तारीख को उन्होंने बोले भाई वो है ना, उनकी हमारे पे सरकारी मैसेज अलग से आएगा, अलग से अलॉटमेंट लेटर हम पे आएगा जब हम बच्चों का करेंगे। फिर हम 19 को संडे पड़ गया, 20 को फिर हम गए, 20 को फिर हम कल जाके बोले हमारी एसोसिएशन की मीटिंग हो चुकी है, चाहे कोई कुछ भी कर लो हम किसी का एडमिशन नहीं लेंगे। अभी आप यहाँ आए हैं तो क्या? अभी हम यहाँ आए हैं तो BO साहब ने बोला आप उनको कोई भी है ना उनसे लिखत में लाओ कि वो लिखत में दें, हम एडमिशन नहीं करेंगे। हमने उनसे पहले ही एडवांस रिक्वेस्ट की थी उन्होंने, लेकिन स्कूल वाले ने बोला हम लिखत में नहीं देंगे किसी को कुछ भी, जो बात है मौखिक बता रहे हैं आपको। अभी एडमिशन साहब से अब आपकी बात हुई है तो कहीं आप संतुष्ट हैं इनकी बातों से? जी हम तो वैसे सबसे संतुष्ट हो रहे हैं, लेकिन है ना संतुष्ट ऐसा संतुष्ट क्या करें जो डेट पास आए जा रही है और हम पीछे हटे जा रहे हैं। अगर ये 24 तारीख तक एडमिशन नहीं हुआ तो हम सारे पेरेंट्स मिलके 25 तारीख को अनिश्चितकालीन बच्चों के साथ देंगे धरना। हमारे बच्चों का भविष्य खराब होता जा रहा है। 34A के तहत परीक्षा हो चुकी है। अब दाखिले के लिए जब अभिभावक स्कूल जा रहे हैं तो उन्हें चक्कर कटवारे जा रहे हैं, तो अभिभावक ऐसे में करे क्या नियम और कानून क्या कहता है? देखिए नियम 134A में क्लियर प्रावधान है कि किसी भी बच्चे का जो सरकार द्वारा अलॉट कर दिया गया स्कूल, वो स्कूल किसी भी बच्चे को दाखिले के लिए मना नहीं कर सकता। अगर मना करता है तो सीधा है कि वो माननीय हाईकोर्ट का आदेश की अवहेलना है। इसके लिए अभिभावकों को चाहिए कि वो अपने जिला शिक्षा अधिकारी, जिला उपायुक्त या निदेशक को अपनी शिकायत भेजें। अगर फिर भी कार्रवाई नहीं होती तो न्यायालय का जो दरवाजा है वो भी खटखटा सकते हैं। बकाया की अगर बात कर रहे हैं, स्कूल कह रहे हैं कि बकाया नहीं मिला, इसके लिए वो क्या इनके लिए रूप निर्धारित है इनका? देखिएगा ये स्कूल बार बार कह रहे हैं कि हमें 7 साल से पीछे का बकाया नहीं मिला है। इसमें स्पष्टीकरण मैं ये देना चाहूँगा कि कोई भी स्कूल जिनका कोई भी बकाया है वो अपना रिम्बर्समेंट के लिए सरकार बार बार कह रही है कि हमारे पास आएँ और रिम्बर्समेंट लें, परंतु ये स्कूल वाले खुद लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनको डर है कि कहीं ऑडिट करेगी सरकार और उस ऑडिट के डर से ये उस नियम 134A के रिम्बर्समेंट को लेना ही नहीं चाहते और मुद्दा बनाए रखना चाह रहे हैं। अगर बात कर ले सामाजिक के, आपके पास अधिकारी सुन रहे हैं नहीं रहे, लोग अभिभावक DO के पास भी जा रहे हैं, DC के पास भी जा रहे हैं, वहाँ से हताश होकर आपके पास आ रहे हैं, तो ऐसे में उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं आप दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या कर रहे हैं आगे? देखिएगा हमारा सबसे पहला कदम यही है, जिन भी अभिभावकों की बच्चों की समस्याएं हैं सबसे पहले अधिकारियों के पास जाएं। अगर अधिकारी नहीं आते हैं, अगर उसमें कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर हम न्यायालय की तरफ रुख करेंगे और उनको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे।
अभी तक कितने अभिभावकों ने आपसे संपर्क किया है? पूरे प्रदेश से मेरे पास लगभग 600-700 पेरेंट्सों का फ़ोन भी आ रहे हैं और खुद आके मिल भी रहे हैं मेरे से, और उनकी शिकायतें हम निदेशालय को भी भेज रहे हैं और प्रत्येक ज़िले के उपायुक्तों को और प्रत्येक ज़िले के जिला शिक्षा अधिकारियों को उनकी शिकायतें भेज रहे हैं हम। आज हमारी जिला रेवाड़ी की हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की मीटिंग में एक डिसीजन हुआ है कि 134(1) के तहत जो विद्यार्थियों को एडमिशन सभी स्कूलों में देना है, पिछले 7 साल से शिक्षा विभाग वो पैसे जारी नहीं कर रहे। अगर शिक्षा विभाग पहले 7 साल के पैसे जारी करें, सरकार जारी करे, उसके बाद ही हम 134(1) के तहत एडमिशन देंगे। अदरवाइज 134(1) के तहत हम एडमिशन नहीं देंगे। हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं बच्चों को 134(1) के तहत, लेकिन जब तक 7 साल का भुगतान नहीं होगा हम किसी भी 134 के तहत एडमिशन नहीं देंगे। तो क्या आपने जो 134(1) के तहत पैसे लेने की प्रक्रिया जो थी फॉर्मेलिटी सभी पूरी की सरकार से? देखिए, वो हमारी सबकी प्रक्रिया यानी बीओ और डीओज ऑफिस से अनेक बार रिमाइंड देने के बाद भी कुछ स्कूलों को जारी हुए हैं, गिने चुने स्कूल हैं, उसमें मुट्ठी भर स्कूल हैं। हम चाहते कि जहाँ भी जिन स्कूलों में 134(1) के तहत पढ़ते तमाम सभी स्कूलों को पिछले 7 साल से वो भुगतान किया जाए, उसके बाद हम एडमिशन देंगे। और अभी हमारा सरकार से सुझाव भी है, शिक्षा विभाग से भी सुझाव है। सरकार से हम मांग करते हैं एसोसिएशन कि जो विद्यार्थी आप गरीब बच्चों को हमारे पास पढ़ाना चाहते हैं, गरीब के पेरेंट्स के उनके अपने खाते में सीधा पैसा जाए उनके अकाउंट्स में, और पेरेंट्स उसके बाद अपने चॉइस के आधार पे, बच्चे के चॉइस के आधार पे जहाँ भी उनको पढ़ाना चाहते हैं, जिस स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं उनको जो है पढ़ाए। हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार अपने स्तर पर उनके अकाउंट्स में पैसे दे डालें ताकि हमें समय पर फीस मिले, अदरवाइज हम एडमिशन नहीं देंगे। हाँ जी, बच्चों के एडमिशन के लिए सिर्फ इनको दिलासा देने से कहाँ तक काम चलेगा? नहीं, इनको दिलासा नहीं दिला रहे। सभी स्कूलों में जो ये एडमिशन हमने किए हैं, इन सब के एडमिशन करवाना हम सुनिश्चित करेंगे। ये सरकार की जिम्मेवारी है। अगर मैंने इन गार्जियन को कहा है कि जो भी स्कूल आपको परेशान कर रहा है, आप अपना अलॉटमेंट लेटर लगा करके एक एप्लीकेशन खंड शिक्षा अधिकारी को दे दें, हम इन सब का एडमिशन कराना सुनिश्चित करेंगे। कैसे आगे प्रक्रिया हम इनको नोटिस जारी करेंगे। इनको मान्यता सरकार से दी हुई है, और जब मान्यता जब इनको देते हैं तो उस टाइम इनसे एक एफिडेविट लिया जाता है कि हम 10% बच्चे फ्री पढ़ाएंगे, तो वो इनको पढ़ाने पड़ेंगे प्राइवेट स्कूलों को। कब कार्रवाई होगी? आज ही कर देंगे। आज सारी कंसोलिडेट रिपोर्ट आज हम डीओ को भेज देंगे, और डीओ कल इनको लेटर इशू करके शोकाज नोटिस देके उनको बुला लिया जाएगा। 1-2 दिन में इनके बच्चों का सुनिश्चित? बिल्कुल सुनिश्चित, 100%। 24 डेट की आप चिंता ना करें। डेट अगर 24 तक ही हो जाएगा, 24 नहीं को सरकार डेट बढ़ा देगी, सरकार के हाथ में ही माना जाए कि अब। हाँ बिल्कुल 100% सभी बच्चों का एडमिशन होगा।